अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शरा और हम सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स X7 जिसका आज लेक्चर नंबर 13 है। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ आने के बाद अगर आप ट्यूटोरियल्स में हमारे कोरल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास टॉपिक वाइज ही आ जाएंगे, और अगर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरे के पूरे यानी कि उनके तमाम पेजेस आ जाएंगे जो भी हम लोग अपनी वेबसाइट पर सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप कोरल ड्रा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोरल ड्रा का पेज आ जाएगा। यहाँ पे इसकी तमाम इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक वीडियो भी है, तो आप इसको भी, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और कोरल ड्रा ऑल वर्जन्स फ्री डाउनलोड का यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके कोरल ड्रा के ऑल वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अब तक हमारे 12 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 13 है जो कि है रिपेल टूल। तो आज हम रिपेल टूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे पेज के लास्ट पर आ जाए तो यहाँ पे आपको फॉलो बाय ईमेल का एक लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करके अपनी ईमेल सबमिट करवा देते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जितनी भी अपडेट्स करेंगे वो बाय ईमेल आप तक पहुँच जाएंगी। और हम यूट्यूब चैनल पर भी अपनी तमाम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, तो यूट्यूब वीडियो को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको तमाम की तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी आप कर सकते हैं और भी मोर सोशल वेबसाइट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने सीखना है रिपेल टूल के बारे में। तो रिपेल टूल बेसिकली क्या काम करता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद ये कुछ मैंने ड्रॉ की हुई हैं चीज़ें, तो ये भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए मैं इनको छोटा करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। इसमें कलर फिल करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग आते हैं जहाँ पे शेप टूल हमने पढ़ा था। तो इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो इसी शेप टूल में यहाँ पर आता है रिपेल टूल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर आता है रिपेल टूल। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके रिबन को अगर आप देखें तो तकरीबन ये पीछे जितने भी रिबन्स आए हैं उन्हीं की तरह हैं। फर्स्ट पर निब दी गई है, ठीक है, जिसको एडोब फोटोशॉप में आप ब्रश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे निब का साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रेशर से आपने इफेक्ट को डालना है। तो व्यूअर्स, अगर अब मैं इसके दो जो सीखने वाली इसकी चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि मेरे कर्सर के सेंटर पॉइंट पे आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। तो अगर मैं इस प्लस के निशान को अपनी यानी कि इस ऑब्जेक्ट के बाहर रखता हूँ तो ये क्या करेगा, शेप को अंदर की तरफ रीशेप कर देगा। ठीक है, और अगर मैं इसको शेप के अंदर रखता हूँ इस प्लस के निशान को, तो देखिए ये बाहर की तरफ इसको लेके जा रहा है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर सबसे अहम जो सीखने वाली चीज़ है वो यही है कि अगर आप इस प्लस के निशान को यानी कि कर्सर को बाहर रखेंगे तो ये शेप को अंदर की तरफ रीशेप करेगा, और अगर आप इस प्लस के निशान को अंदर रखेंगे तो ये बाहर की तरफ इसको रीशेप करेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ हम छोटे सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। परफेक्ट रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift प्रेस करेंगे और फिर रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से रिपेल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, और रिपेल टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अब अपने प्लस के निशान को मैं ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर की तरफ इसको रीशेप करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए बाहर की तरफ इसको रीशेप कर रहा है। यहाँ से भी मैं इसको अंदर की तरफ रखूँगा, इसने इसको भी बाहर की तरफ रीशेप कर दिया। इसी तरह मैं चारों तरफ कर दूँगा। तो ये इस तरफ भी हो गया एंड इस तरफ भी हो गया। तो अब मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो अंदर की तरफ प्रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं निब का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इस निब के साइज़ को छोटा करने का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाकर रखेंगे और अपने माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो इसके साथ मैं इसका साइज़ देख लेता हूँ कि मुझे कितना साइज़ चाहिए। मुझे इतना ही साइज़ चाहिए। पहले मैंने अंदर की तरफ निब को रखा था तो इसने बाहर की तरफ इसको रीशेप किया था। अब मैं निब को क्या रखूँगा, प्लस के निशान को बाहर की तरफ रखूँगा तो ये इसको अंदर की तरफ करेगा। ओके व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है इस टूल को यूज़ करना और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला व्यूअर्स है। अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये कोई किसी भी चीज़ को अंडू कर देगा, यानी कि बैक पे चला जाएगा।
ये एंड ये हो गया। उसके बाद मैं इस बैक पे आता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। इस बैक पे आने के बाद यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए आप इसको शिफ्ट की दबाकर अगर आप इसको छोटा करते हैं तो चारों तरफ से एक जैसा स्मॉल होगा। और उसके बाद कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे तो आपको एरो के पास एक प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा जो कि बता रहा है कि इसकी कॉपी बन चुकी है। तो इसकी कॉपी आप मैंने शिफ्ट बटन पहले प्रेस कर दिया, मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी बन गई। अब इसके अंदर मैं येलो कलर फिल कर देता हूँ। अगर इसके सेंटर पे आप क्लिक करें तो आपको ये सेंटर में साइडों पर एरोज नज़र आते हैं। ये हमने पिक टूल में मैं पढ़ा चुका हूँ व्यूअर्स, तो अगर आपने ये नहीं आपको आता तो आप पिक टूल का लेक्चर देखकर ये चीज़ भी सीख सकते हैं। तो ये देखिए अब वही सेम चीज़ आपके पास ड्रॉ हो गई, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके साथ हमने जो ये शेप ड्रॉ की हुई थी ये सेम इसी तरह की ये शेप ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये मिकी माउस का भी एक शेप बनी हुई है, तो मैं ये भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आप ये किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सर्कल चाहिए, ठीक है। हम एलिप्स टूल को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाकर बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। इसमें कलर फिल करने के बाद हम लोग यहाँ से रिपेल टूल को सिलेक्ट करके, अब मैंने बाहर की तरफ इसको करना है उसके कान बनाने के लिए, तो मैं इसको अंदर की तरफ प्लस के निशान को रखता हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का सेम जनरेट हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके पीछे वाले को ब्लैक दे दूँ तो ये देखिए बिल्कुल डोरेमोन आप इसे कह सकते हैं, या मिकी माउस जो आपको पसंद आप वो कह सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल से इसके इफेक्ट डालेंगे। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो को अगर आप मोर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।